मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम देख रहे हैं कि हमें खुदावंत की मर्जी पर हम कैसे लीन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से निकल सकते हैं। मैं ऑब्जर्व कर रही थी, अवाम को फेथ सिखाना और खुद फेथ में लिव करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। फेथ को सिखाना और फेथ को पढ़ना, लेकिन फेथ को लिव करना एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और फेथ को लिव करने के लिए आपको हकीकत में खुदा की गुडनेस पर डिपेंड करना होता है। आपके अंदर फेथ ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएगा जब आप बिलीव करेंगे कि खुदा गुड है। अगर आप सोचते ही नहीं है कि खुदा आप में इंटरेस्टेड है, खुदा गुड है, खुदा आपको सप्लाई देना चाहता है, आप कैसे उसकी तरफ बढ़ेंगे? आप नहीं बढ़ सकते। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना या किसी को हर्ट करना नहीं है। केसीपीएच में मैं आप लोगों के बारे में बहुत कंसर्न हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे तमाम बच्चे जो मुझे केसीपीएच में सुन रहे हैं, चाहे वो मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन वो मेरे लिए बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो तमाम लोग फेथ के थ्रू चीजों को रिसीव करना सीखें कि खुदा बड़ा है और खुदा मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। तो हम कहीं ना कहीं खुदा को लिमिट करें। क्या खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है? हम ये बात पढ़ चुके हैं कि वो इवन पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। आपको आपका सप्लाई मिलने वाला है, कोई ना कोई पॉलिसीज में चेंज आने वाला है, आपके लिए फेवर क्रिएट होने वाली है। आपके लिए क्या क्रिएट होने वाली है? फेवर क्रिएट होने वाली है। खुदा आपको कुछ देने वाला है, कुछ नया आप रिसीव करने वाले हैं। जब आप देखते हैं कि वो सारपत की बेवा आती है तो खुदा उसको ज्यादा बड़ा सप्लाई देने से पहले उसको ये बात सिखाता है कि तूने मेरे पे लीन करना है। वो जो सारपत की बेवा, वो जब एलिया के लिए रोटी बना कर आती है तो वो इस थॉट के साथ रोटी नहीं बना कर आती कि ये खाए या हम खाएं, है तो आखिरी पेड़ा, उसके बाद मर जाना है। गौर कीजिएगा, कभी कभी हम सीड इसलिए सो कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये सीड हम सो कर देते हैं क्योंकि हमारा भी तो कुछ भी नहीं बनना, तो कोई बात नहीं, और इसको हम कहते हैं कि गले से उतारना। लेकिन वो औरत जो एलिया के लिए रोटी बनाकर लाई थी, उसने इस ईमान से रोटी नहीं बनाई थी, ये सोच के नहीं बनाई थी कि यार ना मेरा कुछ बनना ना इसका कुछ बनना, चलो यही खा ले, ठीक है फाइन। उसने इस ईमान से बनाई थी। अगर आप उस स्क्रिप्चर पे गौर करें, आप हैरान रह जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वहां पे लिखा है कि एलिया ने उससे कहा कि पहले मेरे लिए बना ले और फिर अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, जबकि वो एलिया को बता रही है कि मेरे पास एक ही पेड़ा मौजूद है। आमीन। वो एलिया को ये बात बता रही है कि मेरे पास कितने पेड़े मौजूद हैं? एक पेड़ा मौजूद है। कितने पेड़े मौजूद हैं? एक पेड़ा मौजूद है। आज मेरे साथ अगर देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, आपको सिखा रही हूं कि लीन करना किसे कहते हैं। क्या सिखा रही हूं कि लीन करना किसे कहते हैं, कि आप कैसे खुदा पर लीन कर सकते हैं, कैसे आप घोड़ों और रथों और बाकी चीजों से अपना ईमान हटाकर उस पर बिलीव कर सकते हैं कि वो सप्लाई देगा। देखें, इसके लिए आपको अपनी रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। जिस तरह पतले होने के लिए, जिस तरह प्यारे दिखने के लिए, जिस तरह पैसा कमाने के लिए आपकी रूटीन है, जिस तरह नौकरी पे जाने के लिए आपने एक रूटीन सेट की हुई है, जैसा काम से छुट्टी करना आपके लिए एक अजाब की बात है। जब मैं स्कूल में जॉब करती थी, मुझे जब कोई बोला जाता था छुट्टी करनी है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था छुट्टी करना। मैं कहती थी नहीं, छुट्टी नहीं हम कर सकते। बहुत करना भी पड़े तो कर भी लेते थे, लेकिन वैसे इस तरह छुट्टी करना हमारे लिए मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे होते थे और वो हमें पे कर रहे होते थे। लेकिन मैंने खुदा के रेस्ट और खुदा के पीस में चलना सीखा। ये एक दिन के कलाम से नो, मैं ये बात सोच रही थी कि हम कैसे अपनी डेली बेसिस की रूटीन में खुदा के कलाम को इसलिए इग्नोर कर देते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। क्योंकि क्या आप खुदा पर लीन करने की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं डेली बेसिस पे? देखिए, आप बॉर्न अगेन हो गए हैं, आपकी वाकई बादशाहत में गाड़ियां, खुदे खुदाए हौज, बने बनाए घर,
औलाद, पार्टनर, हर एक चीज पड़ी हुई, लेकिन अगर आप वर्ड पर लीन नहीं कर रहे, आप अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म नहीं करे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। गरीब लाजर की मिसाल को मत भूलिए कि वो बाप इब्राहिम की गोद में सो जरूर रहा है, लेकिन जमीन पर वो गैर कौमों के भी टुकड़े चाट रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आप भी इस कदर मोहताज और डिपेंडेंट जिंदगी इधर गुजार रहे हो, लेकिन वहां जाके बाप के दाहिने हाथ पर बैठेंगे आप यीशु मसीह के साथ। क्या चाहते हैं आप? मैं कल भी प्रीच करती, कलाम को सच्चा मान लें या खुद को सच्चा मान लें, क्योंकि आपके साथ भी बदन जुड़ा है और वो कहता है हम आगे को देखी हुई चीजों के साथ नहीं चलेंगे। यहां पर लिखा है, मैं आपको पढ़ाती हूँ एलिया का वाक्य। जी मेरे साथ निकालें पहला सलातीन उसका 17 बाप, पहला सलातीन उसका 17 बाप। सिर्फ आपका ईमान बिल्ड कर रही हूं कि अगर अब बीज बो दिया है तो उस पर खड़े भी तो हों, ताकि चोर आके आपके बीज की फसल को चुरा ना ले। खड़े हो मजबूती से कि मुझे रिसीव होगा, मुझे मिलेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, वो कहता है पहला सलातीन इसके 17 बाप के 8 आयत में लिखा है, तब खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा की सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखो एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। सुनिएगा, उसने बोला मेरे लिए क्या लेते आना? रोटी का टुकड़ा लेते आना। उसने कहा खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, वो सच कह रही है। वो क्या कह रही है? सच कह रही है। वो कोई झूठ नहीं बोल रही, वो अपनी सिचुएशन को मैनिपुलेट नहीं कर रही। वो खुदा का नाम लेके कह रही है तेरे खुदा की कसम, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में है और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं दो एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया का रिप्लाई सुने। एलिया ने उससे कहा मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले सुनेगा। एलिया से कहता है जा और जैसा कहती है कर, यानी कि अपने और अपने बेटे के लिए रोटी बनाना डेफिनेटली तू बनाएगी, लेकिन पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। आमीन। खुदा ने क्या कहा? ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी तेल की। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो। क्या उसकी दुख भरी कहानी सुन के एलिया ने फौरन से उसके लिए दुआ करना शुरू कर दी? इन जीसस नेम, तुझे सप्लाई मिल चुका है, खुदा तुझे देगा। खुदा ने मुझे भी कवों के थ्रू खिलाया था, मैं उन्हीं कवों को बुलाता हूँ, तुझे भी खिला देंगे। क्या उसको एलिया ने बोला कि तू मुझे दे और खुदा तुझे देगा? कितनों को ये बात समझ आई है? एलिया ने उसकी गुर्बत को सुन के उसमें दो चार बातें ऐड नहीं की हैं कि नहीं नहीं तेरे हालात वाकई खराब है, मुझे समझ आ रही है, वाकई तू कहां से देगी।
और हमारे गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि हम कभी उनको देने वाले की कैटेगरी में खड़ा नहीं करते। आमीन कहें। गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं? गरीब रिश्तेदार क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि ये कभी नहीं देंगे। और अगर आप अपनी गुर्बत से निकलना चाहते हैं तो पहला स्टेप जो करना है, ये खुदा पर लीन करने की एक एग्जाम्पल है। जो पहला स्टेप आपने करना है वो ये करना है कि आपने अपनी मेंटालिटी को किसी इंसान से रिसीव करने के बजाय इंसानों को गिफ्ट करने पे शिफ्ट करनी है। हाँ, ये बहुत हार्ड वर्क है। तो पॉइंट समझाने का मकसद क्या है कि अगर आप टोटली अपनी लाइफ को शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहले आप ये सीखें कि एलिया उस कंडीशन में उस औरत को ये नहीं कह रहा कि सॉरी, मेरे ख्याल से मैं किसी गलत बेवा से टकरा गया हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा था उस बेवा के पास जा जो तुझे खिलाएगी। आमीन। क्या एलिया अपने सप्लाई के लिए किसी अमीर बेवा के पास गया? और यहाँ पर आप अगर खुद पढ़े अपनी आंखों से, कहता है तब खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। जैसे ही आपको ये माइंड में आएगा कि खुदा ने बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे, आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि उस बेवा के पास ठीक ठाक माल होगा। कितने मानते हैं इस बात को कि एलिया के माइंड में यही आया होगा कि बेवा कोई अमीर होगी तभी खुदा ने मेरी परवरिश का उसको हुक्म दिया है, और इस खुश्क साली में उसके पास इनफ होगा। लेकिन जब एलिया वहां पर पहुंचा, एलिया कहता है जा मेरे लिए एक रोटी की टिकिया बना के ला। वो बेवा आगे से अपना रोना सुनाने लगी। कहते खुदावन खुदा की हयात की कसम, लेकिन क्योंकि खुदा ने एलिया को हुक्म दिया हुआ था, एलिया को पता है कि ये औरत गरीब है, देना तो खुदा ने इस औरत ने थोड़ी देना है। क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है कि परवरिश करे तो इस औरत को खुदा देगा और ये औरत मुझे आगे से देगी। आमीन। हुक्म किसका था? खुदा ने हुक्म किया है कि परवरिश करे। एक्साइटेड नहीं हो रहे आप लोग? आप इस चीज को इसी तरह सीरियस ले सकते हैं कि उसने आपकी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि आपकी सब राहों में हिफाजत करें। कोई वबा आपके खेमे के नजदीक ना आएगी, कोई हथियार जो आपके खिलाफ ना जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। वो आपकी जरूरतें अब तमाम अपने बेटे के वॉलेट से पूरा करेगा। आमीन। और वो बेवा को कहता है वो करना जरूर जो करना चाहती है, लेकिन पहले क्या कर, पहले मेरी परवरिश कर, मुझे सप्लाई ला के दे। सो आज अगर आप अपने हालात को तब्दील करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ रिसीविंग मेंटालिटी से निकलकर खुदा के सामने आपकी रिसीविंग मेंटालिटी होनी चाहिए, लेकिन लोगों के सामने आपकी गिविंग मेंटालिटी होनी चाहिए। आप तब तक अपने आप को मोहताजी का कैंडिडेट समझते रहेंगे या लोगों से रिसीव करने का कैंडिडेट समझते रहेंगे जब तक आप अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करते, और ये आपके लिए कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और डोंट फॉरगेट, खुदा का कलाम कहता है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। कितनों को ये बात समझ आई है? जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। आप अपने दिल के अंदेशों से बाहर नहीं हो सकते हैं। आज आपकी जितनी बिलीविंग की कैपेसिटी आप उतना ही रिसीव कर रहे हैं। आज आपके जितनी रेस्ट की कैपेसिटी आप उतना ही रेस्ट कर रहे हैं। अगर आप फिक्रों में गिरे हुए, डेफिनेटली आपकी जितनी मेंटालिटी है, जो आपने जितना अपने माइंड को रिन्यू किया उतना ही आप रिसीव करेंगे ना। लोग समझते हैं कि अब खुदा का काम है, हम बॉर्न अगेन हो चुके हैं, अब खुदा का काम है हमें देना। वो दे चुका है। अब आपका काम है कि आप कितनी जल्दी अपने जहन को नया करते हैं, रिन्यू करते हैं। और इसके लिए मेहनत और जद्दोजहद लगेगी। क्या जद्दोजहद लगेगी? अकेला बैठना होगा। क्या जद्दोजहद लगेगी? नींद भी आ रही होगी तो भी जाकर कलाम पढ़ना होगा। क्या जद्दोजहद करनी होगी? खुदा के साथ अकेला टाइम स्पेंड करके खुदा से विजडम और इंस्ट्रक्शंस लेनी होंगी। क्या जद्दोजहद करनी होगी? देखें, ये बात याद रखें, हर वो जद्दोजहद करें जिससे आपके अंदर वर्ड एंटर हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी जद्दोजहद से आपके अंदर से वर्ड निकल रहा है ना, तो वो डेफिनेटली खुदा की तरफ से नहीं है। अगर किसी जद्दोजहद से आपके अंदर वर्ड दाखिल हो रहा है तो वो जद्दोजहद खुदा की तरफ से है।
वो कर ली जदोजहद। लेकिन अगर कोई जदोजहद यानी कि कोई कोशिश, कोई हार्ड वर्क जिससे आपके अंदर से खुदा का कलाम निकल रहा है, बस उसको बंद कर, उसको बंद कर। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो मैं कंटिन्यू करना चाहती तो मैं ट्यूशंस कंटिन्यू कर सकती थी। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मैं चाहती मैं ट्यूशंस कंटिन्यू कर लेती, लेकिन मैंने ट्यूशंस को भी वैल्यू नहीं किया। रीजन क्या था? क्योंकि जब मैं हार्डवर्क और स्ट्रगल की लाइफ से निकल रही थी तो मैंने टोटल बायकॉट किया, लेकिन मैंने खुदा को सुन के किया। अगर आप कोई काम करें, जॉब करें, मैंने नहीं आपको बोला आप मेरे कहने पे छोड़ दें। लिसन टू गॉड, स्पीक टू गॉड, हियर गॉड, हार्कन अनटू हिम। वो आपको गाइड और डायरेक्ट करे, मैं आपको गाइड और डायरेक्ट ना करूं। मेरा कलाम आपको सच्चाई देना है, वो सच्चाई आपके दिल में उतरेगी। इब्रानियों के 4 बाब की 12 कहते हैं कि खुदा का कलाम क्या है? 2 धारी तलवार से ज्यादा ताकतवर है, तेज है, वो बंद बंद और गुदे गुदे यानी कि वो स्पिरिट और सोल के वर्ड्स को डिवाइड कर देगा। मैं चाहती हूँ आप लोग इतना खुदावन में मसरूर रहें कि जो ख्वाहिशात आपकी खुदा की तरफ से वो एक तरफ, और जो ख्वाहिशात खुदा की तरफ से नहीं है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएं, वो खुद ब खुद डेड हो जाएं। तो क्या आप ईमान रखते हैं? इतना खुदा में मसरूर हो जाएं कि आपको आपके पाथ्स क्लियर हो जाएं। कितना ईमान रखना है, कितना मसरूर रहना है? इतना मैक्सिमम मसरूर रहना है कि वो आपकी दिल की मुरादों को पूरा करे। अब क्या चाहते हो? सारपत की बेवा ने रोटी इस ईमान से लाकर नहीं पका के दी है कि आखिरी रोटी है ये खा ले, हम खा लें, हमने ये खा के भी मरना है, क्यों ना इसको दे के मर जाए। उसने उसको रोटी इसलिए पका के दी क्योंकि उसने कहा था कि जब तू मुझे पका के देगी तो फिर खौफ मत कर, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। क्योंकि खुदावंद इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदा जमीन पर मींह ना बरसाए तो ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। उसने सीड गुड न्यूज सुनने के बाद सो किया। उसने सीड कब सो किया? जब उसने गुड न्यूज सुनी, फिर उसने ईमान का एक्ट किया। आप कोई भी बाइबल का हार्ट से हार्ट किस्सा पकड़ ले, कानाए गलील की शादी पकड़ लें कि पानी मैम में टर्न हो रहा है, कि पानी किस में टर्न हो रहा है? मैम में। यही खुदा करेगा। खुदा आपके सीड्स को एक्सपेंसिव बना देगा, जिस तरह खुदा ने प्लेन वाटर को मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक बना दिया। खुदा आपसे आज कह रहा है, इसके लिए आपको काम करना होगा। और क्या काम करना होगा? आपको वर्ड पर फोकस करना होगा। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप मेरे लिए नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को नसीहत कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छी बात बता सकते हैं कलाम की रहनुमाई में, लेकिन हम एक दूसरे के लिए 100% फेथ नहीं रख सकते अगर किसी और की सिचुएशन है। सो क्या करना है आपने टोटली वर्ड पर डिपेंड करना है। इसको कहते हैं लीन करना। आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने फहम पर 100% भी तकिया कर लें तो भी आपका फहम फेल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टास्क मैंने बताया था कि वो कहता है जिस्म से कुछ फायदा नहीं। इसका मतलब है कि जो अकल आपके जिस्म से आ रही है उससे कुछ फायदा नहीं। आपकी जिस्म की अकल आपको ये तो बता सकती है कि आपने राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, आपने गूगल मैप यूज करना है। आपने देखा आपकी जिस्म की जो अकल है, इवन वो हर वक्त किताबों पर डिपेंडेंट रहती है, ऐसा ही है। हम अनपढ़ और पढ़ा लिखा शख्स किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा शख्स वो है जिसने अपनी जिस्मानी अकल में नॉलेज को डाला, जो उसने डाला उसकी जिस्मानी अकल उसको वही रिटर्न में आउटपुट दे रही होती है। कितना को ये बात समझ आइए?
इवन जिस्मानी अकल भी किसी ना किसी नॉलेज पर डिपेंडेंट है, तो आपकी रूहानी अकल कितनी ज्यादा क्यों ना होगी। सही समझ आइए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है। मैंने कहा अगर आपने कभी बायो पढ़ी ही नहीं, तो क्या आपकी जिस्मानी अकल आपको खुद से बायो बताने लग जाती है। आपकी जिस्मानी अकल नहीं बोल रही बायो। आखिरकार बायो क्या है, आपकी अपनी स्टडी है। आपके पास दिल गुर्दा जिगर सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि आपने किसी किताब में से पढ़ा नहीं। कुछ लोगों को, जिन्होंने पढ़ा नहीं, उनको पता ही नहीं कि हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स हैं। उसको नहीं पता 2 एट्रियम्स है, 2 वेंट्रिकल्स है, उसको नहीं पता। अब देखिए, मैंने ये 9th-10th का नॉलेज है जो मैंने पढ़ा है। तो ये मैंने कहां से पढ़ा, क्या मैंने हार्ट खोल के देखा? नहीं, कोई उस्ताद था जिसके नीचे मैं बैठी, उसने मुझे बताया और मैंने बिलीव कर लिया। अब मेरे हेड में ये नॉलेज है। इसी तरह मेरे अजीजों, आपकी रूहानी अकल को खुदा के साथ कोलैबोरेट करने के लिए वर्ड ऑफ गॉड की स्टडी की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों उसके 2 बाब की मैं 6 आयत में हूं, और यहां पर लिखा है, फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहां की और इस जहां के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते की थी, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदा को मसलूब ना करते। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। अब कुछ चीजें हैं जो आपकी आंखों ने अभी तक देखी नहीं है, आपके कानों ने सुनी नहीं है, और आपके दिल में उतरी नहीं है। लेकिन देखें, आप ये नोट करें कि दिल वाला सेक्शन वो तीसरे पार्ट में लेकर आ रहा है। पहले वो कह रहा है आपकी आंखों ने देखी नहीं और आपके कानों ने सुनी नहीं, तभी वो आपके दिल में नहीं उतरी है। लेकिन वो खुदा ने अपने मोहब्बत, यानी कि जो उसके बेटे बेटियां हैं, उनके लिए उसने तैयार करके रखी हुई हैं। कहते हैं, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। अब आपकी स्पिरिट में क्या क्या है, वो आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ेंगे तो आपकी स्पिरिट आपको बताना शुरू करेगी। और स्पिरिट ऑफ गॉड इस तरह नहीं बताएगी कि आप एक दिन बैठे होंगे और आप कहेंगे ओ माय गॉड, और खुदा ने मुझे ये कहा। आप कहेंगे मेरा दिल ये कह रहा है कि हमें ये वाला स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि जैसा खुदा यीशु मसीह है, वैसे अगर आप भी हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे हर बात में खुदा ने कहा, खुदा ने कहा, खुदा ने कहा। आप कहेंगे मेरा ये दिल कह रहा है यही विजडम और हमें इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि खुदा का रूह आपके थ्रू बोल रहा होगा। इतना मैजिकल बाइबल को बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा खुदा यीशु मसीह वैसे आप हैं। अगर खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो खुदा यीशु मसीह ने यह कहा मेरा बाप ने मुझे कहा है अब जाओ, मेरे बाप ने कहा है कि तुम इस मटकों में पानी भर दो, मेरे बाप ने कहा है कि ए औरत तेरे मां ने तुझे अच्छा किया, मेरे बाप ने ये कहा है, मेरे बाप ने ये कहा है, मेरे बाप ने ये कहा है, मेरे बाप ने ये कहा है। क्या उसने पूरी गॉस्पेल इस तरह बताई है? नहीं, उसने बस एक बार हमें बता दिया कि मैं जो कहता और करता हूं मेरा बाप मुझे करने को कहता है। अब क्या वो अपने नाम से रहा है, लेकिन क्या वो बाप की बातें रहा है? इसी तरह कहेंगे आप अपने मुंह से, लेकिन कहेंगे आप खुदा की बातें अपने लिए। आमीन। समझ आई मिसाल की? ये पॉइंट है। उसका इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आपको रूल करेगा, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सवाए इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। तो बोला मेरा कलाम क्या है? रूह भी है और जिंदगी भी है। अगर आप खुदा की रूह की बातें जानना चाहते हैं तो उसका कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है। तो डेफिनेटली आपको अपनी बाइबल को आज खोलना होगा। आमीन। आज आपको अपनी बाइबल खोलनी होगी मेरे अजीजों। अगर नहीं खोलेंगे तो पड़े रहेंगे। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया है जो खुदा की तरफ से है।
आपको कौन सा रूम मिला है? क्लियर बात, खुदा से, और उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। आपको खुदा का रूह दिया ही इसलिए गया है ताकि आप उन बातों को जानें जो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार की हैं। और वो बातें आप कैसे जान सकते हैं? बाय चेंजिंग योर माइंड। आप अपने माइंड को रिन्यू कर सकते हैं। अभी देखें, आप में से सबको पता है कि उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, लेकिन साथ ही अभी भी आप देखेंगे कि आपके घर में लोग बीमार हैं। आपको कलाम का पता हो सकता है, लेकिन कलाम पर बिलीव करना लीन के जुमरे में आता है। आपको पता हो सकता है कि उसी के मार खाने से हमने शफा पाई, लेकिन आप फिर भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, आप फिर भी बीमारी में हो सकते हैं, आप फिर भी स्ट्रगल में हो सकते हैं। और अगर आप उस कैटेगरी में हैं जिसने खुदा के कलाम को सुना, खुशी से कबूल किया, लेकिन स्टिल बेफल रह गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ हेड नॉलेज है। वो आपकी आंखों ने देखा, आपके कानून सुना, लेकिन आपके दिल में उतरा नहीं है। खुदा के कलाम को दिल में उतारने के लिए दिल के अंदर से बहुत सारी बातों को निकालना होगा। तब जाके आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक होता है ना कि एक स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग पे आपको निकलना होगा, जहां पर आप अपना सेल्फ कंट्रोल खुद डेवलप करेंगे। कोई भी आपके लिए डेवलप नहीं करेगा। आप खुद मेडिटेट करेंगे, आप अपने आप को खुद बैठाएंगे। और क्या बाइबल सिर्फ तब पढ़नी है जब हमारा दिल चाहे या जरूरत महसूस हो? बहुत सारे लोग प्रेयर और बाइबल तब पढ़ते हैं जब उनको लगता है वापस लाइफ स्टक हो चुकी है। कितने इत्तेफाक करेंगे, हम फौरन से अपनी बाइबल्स खोल के बैठ जाते हैं जब हमारी लाइफ दोबारा स्टक हो जाती है। हमारी माएं बाइबल्स पढ़ने लग जाती हैं, हमारे बाप पढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब जब कुछ नजर नहीं आ रहा तो बाइबल्स पढ़ने लगे। वाओ। और इवन मैंने आपको ये बताया कि मिरेकल के लिए भी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। सारपत की बेवा है, उसने इसलिए रिसीव किया क्योंकि उसने एक तो खुदा के कलाम का यकीन किया। और जब आप खुदा के कलाम का यकीन कर लेते हैं तो फिर आप खुदा के कलाम की इंस्ट्रक्शंस को भी विदाउट किसी फिक्र के मान लेते हैं। अब समझने वाली क्या बात है? समझने वाली ये बात है कि आपका ओनली डिले आपका माइंड ना रिन्यू करने की वजह से आ रहा है। शैतान आपको थोड़ा सा पैसा दे के ना, आपके अंदर कितना कूड़ा भरता है वो आपको पता भी नहीं है। और आपकी ड्रीम्स को और आपकी गॉड गिवन असाइनमेंट को कैसे कुछ पैसे देकर, जिन पर आपका भरोसा बिल्ड हो जाता है, आपके अंदर से आपका मिनिस्टर होने का या अपोस्टल होने का या बाइबल टीचर होने का या खुदा की खिदमत करने के पैशन को जीरो कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आप एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। मेंटली आप किस पे रिलाई करें, ये बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आप कहेंगे मैम ये आपके लिए बातें करना आसान है क्योंकि आपको सुबह उठ के जाना नहीं पड़ता। नो, जिस सिस्टम से आप गुजर रहे हैं उस सिस्टम से वो मैं छोड़कर आई हूँ, और मैं उस सिस्टम को फेल और रिजेक्टेड सिस्टम कहती हूँ। अब ये नहीं कल ही सारे डिजाइन देख के बैठ जाए। बस ये कह रही हूँ कि पहले अपने माइंड को रिन्यू करें, ताकि या तो उससे बेटर प्लेस में मूव करें या फिर मूव करने की जरूरत ही ना पड़े और खुदा खुद सप्लाई देने लग जाए या प्रमोशन मिल जाए। तो खुदा आपको कुछ कहेगा, और जो खुदा कह रहा है करने को वो करना है, चाहे फिर वो कह दे कि मटके को पानी से भर दे। खुदा लिटरली वेट कर रहा है उन बिलीवर्स का कि जो फेथ का स्टेप उठाएं और बाकी सबके लिए भी अच्छी एग्जांपल सेट करें। जो क्या करें? फेथ का स्टेप उठाएं और बाकी सबके लिए भी क्या करें? अच्छी एग्जांपल सेट करें।
गौर कीजिए अपनी जिंदगी में, अपने बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। और जब वो कहता है कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, तो वो मीन करता है इस बात को, वो आपको कह रहा है। औरत कहती है मैंने तेरा कपड़ा छू लिया इसलिए मच्छी होगी, वो कहता है तेरे एतकाद ने तुझे अच्छा किया। औरत कहती है तू मुझे कुत्ता कह दे लेकिन मैं तेरे से छुपा लेके जाऊंगी, वो उसको कहता है तेरे एतकाद के मुवाफिक तेरे लिए हो। और इत्तेकाद की कोई लिमिट नहीं है, आप इत्तेकाद कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता एलिया बैठ के ड्रीम करता हो कि मैं एक दिन आसमान पर उठाया जाऊंगा, और खुदा ने उसकी दिल की मुराद को पूरा किया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि उसने कोई ऐसा कौन सा स्पेशल काम किया था जो खुदा ने उसको उठा लिया। बात है कि नहीं है? देखें, उससे बड़े काम तो कहते हैं एलिशा ने किए थे। किए थे कि नहीं किए थे? लेकिन खुदा ने एलिया को उठाया क्योंकि उसकी दिल की मुराद थी। लाजर की मुराद थी कि मैं अमीर आदमी के मेज के टुकड़े खाऊं, तो उसको वो मिल गया। ऐसा है कि नहीं है? तो जो आपका एतकाद है, जैसा आपका एतकाद है, ऐसा ही आपके लिए होगा मेरे अजीजों। लेकिन एतकाद के लिए खुशखबरी को सुनना जरूरी है। मैं आप सबको डांटती ना, ये नहीं करते वो नहीं करते, मैं क्यों करती हूँ? इसलिए कि आपके अंदर वो डेवलपमेंट आनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, हालात की तब्दीली के लिए, बीमारी को भगाने के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप सच में खुदा पर रिलाय करना शुरू करेंगे, कलाम पढ़ना शुरू करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट से शुरू करें कि एटलीस्ट 30 मिनट में रोजाना कलाम पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। 40 मिनट पढ़ूंगा, फिर 40 मिनट कर दें एक हफ्ते बाद। पहला हफ्ते 30 मिनट खुदा की प्रेजेंस में बैठना है, 30 मिनट कलाम पढ़ूंगी और 30 मिनट खुदा की बात सुनूंगी। आपके 85% मसले सॉल्व हो सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग बाइबल, स्टडिंग बाइबल। ये मैं आपको हकीकत कह रही हूँ, क्योंकि जब आप खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करेंगे, ये खुद असर करता है, ये खुद काम करता है। ये बीज है जो आपके दिल में गिरेगा, और ये खुद से खुद बढ़ेगा। पहले पत्ती, फिर बालें, और फिर बालों में तैयार शुदा दाने। एफर्टलेस ग्रोथ होगी। किसान का काम बीज बोने तक का है। आगे वो बीज कैसे बढ़े वो खुदा जाने, और बीज जाने, और मट्टी जाने। आमीन। लेकिन अगर आप मट्टी को पानी नहीं दे रहे, तो खुदा ने आके मट्टी को पानी नहीं देना। पानी आप नहीं देना है। और पानी क्या है? उस पर स्टिक करना, उस पर स्टैंड करना, उस पर लीन करना, और बिलीव करना कि जो खुदा ने मेरी सिचुएशन से रिलेटेड मुझसे बात की, मैं उसी पे खड़ा रहूंगा। तो आप जी, आप जो मुझे सुन रहे हैं, खुदा आपसे कह रहे हैं क्या मेरी बेटी, आई हैव अ ग्रेटर प्लान फॉर यू। यहाँ पे ना रुकना। ऐ मेरे बेटे, मेरे पास तेरा बहुत अमेजिंग प्लान है, तुझे मैं सरफराज करूंगा। लेकिन बेटा साहब है जो बाप के करीब भी नहीं आ रहे, बेटी साहिबा है वो बाप के करीब नहीं आ रही, क्योंकि उनको लगता है कि उनके प्लान्स बाप के प्लान से ज्यादा ग्रेटर हैं। सो खुदा पर लीन करना सीखें, जानते वक्त भी और अनजाने वक्त में भी। उसके पीस में मूव करना शुरू करें। और वो कब आएगा? उसे तब आएगा, वर्ड ऑफ गॉड से ही आएगा, उसके अलावा किसी और चीज से नहीं आएगा। स्टिलनेस को प्रैक्टिस करें, स्टिलनेस को प्रैक्टिस करें कि फादर गॉड, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। और खुदा इंस्टेंट रिप्लाई देगा आपको,
क्योंकि वो आपके लिए रिप्लाई रख के बैठा हुआ है। तभी तो मैं वो कहती हूँ कि उसके रिप्लाई में लेट नहीं है। हम कहते हैं दानियल ने 21 दिन लगा दिए खुदा को सुनने के लिए, क्या खुदा ने लेट उसको बोला? लेकिन दानियल की दुआ पहुंचते ही फरिश्ता कहता है कि मैं तो जैसी तूने दुआ करना शुरू की थी उसी वक्त खुदा ने जवाब देके भेज दिया था। दानियल के पास फरिश्ते ने बाहर से जवाब लेकर आना था, लेकिन आपके अंदर जवाब मौजूद है। अब मैं आपको उस एग्जांपल से रिलेट करूं। दानियल की एग्जांपल में वो 21 दिन इसलिए बैठता है क्योंकि वो शैतानी कुव्वतों का मुकाबला कर रहा होता है। और आपका मुकाबला किससे है? आपकी अपनी हिकमत से। देखिए, क्योंकि हमारा मुकाबला हमारी अपनी ही हिकमत से है, हमारे अपने ही जिस्म से है, तभी कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं और उसको रिलैक्स छोड़ देते हैं और इसकी मान लेते हैं। दानियल इसलिए वायलेंट रहा क्योंकि वो ऊपर से आने वाले जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर खुदा हम सबों से यूं ही बात करता होता ना, तो हम सब भी 10-10 दिन की अपनी जॉब से छुट्टियां लेके ना दानियल की तरह बैठ जाया करते थे कि कब खुदा जवाब देगा। जब वो कहता है तुम्हारी जंग के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, तो इसका मतलब है कि हमारे ख्यालात, हमारी अपनी हिकमत हमारे खिलाफ है। हमारी हिकमत हमें कह रही है कि तुम्हारे लिए होगा या नहीं होगा। ये खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारे ख्याल और दरख्वास्त से बहुत ज्यादा कर सकता हूँ। आपके अंदर खुदा यीशु मसीह है, आपके अंदर तमाम आंसर्स मौजूद हैं। किस रास्ते पे जाने वो अंदर मौजूद है, बस उसको एम्ब्रेस करें, उसमें लिव करना शुरू करें। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। खुदा हाफिज।